यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। रात में ख्वाब में अब्बा हुजूर आए थे, उनकी रूह बहुत बेचैन थी रोज़वा जी। उनकी रूह तो तेरी करतूतों की वजह से बेचैन होगी। तो जैसी पापन मस्जिद नहीं जा सकती। अकेला तन्हा थी, तन्हा है और हमेशा तन्हा ही रहेगी। अब जो तू मेरे यहाँ आ ही गई है तो मेरी औलाद की जासूसी अब तेरे जिम्मे है। एक तो खजीस्ता थी, दूसरी कौन? क्यों, तुम नहीं थी माजी मलीमुद्दीन की महबूबा? वदूद अहमद, हाँ माँ। सब कुछ अपनी निगरानी में रखवा लिया है ना तूने? हाँ मैं रखवा लिया। सब कुछ? हाँ सब कुछ। अब क्या पर्चा छपा के दूं? अब मैं तुम बहुत झक्की होती जा रही हो। अरे नाहिन जान, इस घर की सबसे कीमती चीज ही छोड़े जावे हैं। अब क्या रह गया? वो देख बाप की तस्वीर, चलो उतार उसे। चलो भैया, वो घर तो पक्के कागज के साथ हमारा हुआ। अब तो देखिए कि उस नन्ही बदमाशन का क्या हश्र करूंगी मैं। बड़ी बेगम बनी फिरे थी, इंशाअल्लाह भिखारन बनकर एक दिन फुटपाथ पर बैठेगी मनहूस। यानी आपकी महबूबा सामने वाले घर में मुकीम है। तकदीर ने दूसरी औरत को एक शरीफ और खानदानी बीवी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन जब मेरा ही शौहर एक नंबर का ठरकी और जलील हो तो मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ। मैं तो हमेशा आपसे सिंसेर रही, हालांकि मुझे आए दिन कोई ना कोई टकरता रहा। अभी तारिक रोड गई थी तो उस चूड़ी वाले ने चूड़ी पहनाते वक्त मेरी कलाई थाम ली। अगरचा मेन पूरी खाने की वजह से उसके सारे दांत सुर्ख हो रहे थे, मगर फिर भी वो खासा खूबरू नौजवान था। ये घने घने स्याह बाल, चौड़ी चौड़ी मूछें, गंदमी रंगत। मुझे तो अचानक अनिल कपूर याद आ गया। इन सब बातों के बावजूद मैं उसे डांट कर बोली कि चूड़ी वाले, मैं किसी की अमानत हूँ। वो बदबख्त बड़ा खबीस था, कहने लगा एक बार अमानत में खयानत कर लो कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, शैतान ने भी मुझे उस वक्त वो बहकाया कि क्या बताऊं। लेकिन फिर अचानक रूह अफ़ज़ा में छुपी मशरक़ी बेटी चीख उठी। मैंने कहा, ए दरिंदे, मैं किसी की अमानत हूँ, मैं मकसूद की माँ हूँ। मेरा मतलब है मैं मकसूद की बीवी हूँ। फिर मैं शबनम की तरह गिरती पड़ती, लोगों से टकराती हुई, बालों को झटका देती हुई भागने लगी। पीछे से किसी की आवाज़ भी मैंने सुनी कि माय गॉड, ये तो बिल्कुल बंदिश की शबनम लग रही है। वो भी इंडोनेशिया की सड़कों पर इसी तरह दीवानावार भाग रही थी, मगर इसका फिगर तो उससे भी उद्धम है। अल्लाह,
स्टार सिनेमा में ना मैंने कौकब के भाई के साथ ये फिल्म देखी थी। बड़ा ही बेबाक था वो, बड़ा ही बेबाक। अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं असल मौजू से हट क्यों रही हूँ? जानते हैं मकसूद, असल मौजू क्या है? रुआबदा, हम छत पे इसलिए आए थे, हमने कोई चीज गिर गई थी। हमको कहाँ पता बेगैरत शायदा ब्यूटी पार्लर वाले का घर यहाँ है। मैंने कहा टेल मी मकसूद, मुझे डिस्क्राइब करें कि असल मौजू क्या है। शायदा ब्यूटी पार्लर नहीं, असल मौजू है हंटर। हंटर तो शिफ्टिंग में खो गया था ने। हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे पाँव पकड़ते, हमें माफ कर दो प्लीज। मैं बार बार आप पर एतबार इसी में है कौम मुल्क की। आई 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 आई। अकेला खसम पीटी, ये क्या तरीका है? क्या मतलब है खाला? शिफ्टिंग में सबसे ज्यादा काम मैंने किया है। तेरी बेटियां तो थकन ज़्यादा भैंसों की तरह लेटी रही, और तेरा लड़का और वो तो कहीं चला गया और अभी तक नहीं लौटा है। हाँ, अरे सारा सामान मैंने उतरवाया अपनी ज़ेरे निगरानी, फिर बाजार गई, रोटियां लाई, सालन लाई। हाँ भैया, तूने तो वो कारहाय सरअंजाम दिए हैं कि अकीला बेगम का नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। ये मत सोच कि हमने तुझे रहने को छत दी, और जो हम खावे वही तुझे ठूसावे। उस पर भी तेरी एहसान फरामोशी के क्या कहने। ओछे की पीठ भालू की भीत। सही बात है कि कमीनों की यारी से कोई फायदा नहीं। खाला, आज मेरे पे बुरा वक्त आ गया तो तू जलील करती रहो मुझे। कसम से तू मेरी माँ की उम्र की है, मैंने तुम्हें माँ समझा और तुम मेरे साथ ये कर रही हो। मैं क्यों होने लगी तेरे जैसी उम्र रसीदा की मैया? अब खाला से तू मुझे माँ के दर्जे पे ले आई है। मौत वाक़ होगी तुम जैसी औरतों की, जो अपनी से 2-4 बरस बड़ी औरतों को अपनी अम्मा बतावे हैं। मैं पहले बताऊं अकीला, मुझे काहिल और कामचोर औरतों से सख्त नफरत है। चलती फिरती रहेगी, काम धंधे में लगी रहेगी तो मेरी नजर को न खटकेगी। जा जल्दी से होटल चाय लिया। अरे खाला, चाय वाले की नजर बहुत गंदी है। अरे मैं सालन के पैसे देने गई तो पैसे देने के बहाने उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो फायदा उठाना भिन्नो, फंसा ले उसको। हाँ, जाके मुफ्त में 8-10 प्यालियां चाय के लिया। खाला, तुम मुझे इतने गिरे हुए किरदार की समझती हो? मुझे तो तेरी बातों से झूठ की महक आवे है। जो बात अनवरी ने बताई थी उसमें ज्यादा सदाकत महसूस होवे। अब तो मैं तेरे दर पे बैठ गई हूँ ना, तो उठते बैठते जलील कर मुझे। भिन्नो बुरा मत मनाइयो, मगर उड़ते उड़ते खबर आई है कि तेरे बेटों को तेरे चाल चलन पे ठीक ठाक शक था। मैं तो कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब भैया हमें क्या, तुम्हारा अपना दीन और ईमान है। आज चली जा अकीला, खुदा के वास्ते चली जा। जाके चाय लिया। अब मेरा तो सिर फटा जावे इस मुई शिफ्टिंग वीफ्टिंग के चक्कर में। अपने बेटे पे नजर रखो, बड़ा हवाई दीदा हो गया। ये बताया तो था कि कुरान पढ़ने के वास्ते पुराने महल्ले की मस्जिद गया है।
अब मेरा लौंडा तो अल्लाह का शुक्र है हर किस्म की इखलाकी बुराई से दूर है। अच्छा खाला, पैसे दे। जा वैसे ही लिया फ्री में, मैं तो कहूँ फांस ले उसको, कुछ तो फायदा होवेगा। ये बुढ़ा है क्या? हाय नहीं, ऐसा भी बुढ़ा नहीं है, 60-62 का होगा। लेकिन खाला, ये मुझे 2 नंबर वाले काम पे मत लगाना। हाँ, ला दे पैसे। ये भिन्नू 2 प्याली ज्यादा डलवाइयो। अब का इतना भी फायदा नहीं उठावेगी उससे। ठीक है, लाती। यो खिड़की से ताक झांक करना अच्छा बात नहीं होवे है। ई मोहल्ला में कौन सा जवान मर्दन है? हमने तो जितना भी देखे हैं अब तक तुमरे और अब्बा के उम्र के ही देखे हैं। तोबा तोबा, तुमरा अब्बा का शर्म उरम तो मर गवा है। अभी अभी हम बाहर निकले तो हमका अपनी आंखों पे हाथ रखना पड़ा। वो तुमरा अब्बा झाड़ू पीटी छुगुफ्ता की गोद में सर रख के लेटा हुआ था। अब्बा जान तो खूब किए हैं, हमरी शादी करने के बजाय, हमरे सर पे सहरा सजाने के बजाय अपनी मुंडी पे सहरा सजा के बैठे हैं। ठीक है बुनरिया, अब तुम कुछ काम भी करोगी कि नहीं? जाओ जाके हमारी अलमारी सरिया दो। अम्मी जान, ई मकान अब्बा जान शगुफ्ता मुटकड़ी की माँ के नाम कर दिए हैं। हम खुद दीवार से कान लगा के सुने हैं। हाँ। वेरी बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। भुनरिया, ये जो तुम घर के हर कोने में छिपकली की तरह चिपक कर, छुप कर तमाम घर वालों की कॉन्फिडेंशियल टॉक सुनती हो, ये बड़ी गिरी हुई बात है। अम्मी जान, अब्बा जान जूनियर अम्मी के साथ खाना बाहर खाएंगे। मम्मी अपनी एक सहेली के घर पार्टी पर गई हुई हैं। फुप्पी जान को बहुत ज़्यादा नहारी खाने की वजह से बदहज़मी हो गई है, इसलिए उन्होंने मकसूद से 1 दर्जन केले और 1 किलो दही मंगवा लिया है। मेरा और मकसूद का जेंगर बर्गर खाने का मूड है। आप दोनों के लिए हाजमे का चूरन मंगवा दूँ, क्योंकि आपने जाहिद की नहारी के साथ 4 नान खाए थे। हम भी जंगर बर्गर खावेंगे ने। ई जंगर बर्गर का होवे रू अफजा भाभी? जंग लगे हुए चावलों को कहते हैं जंगर। ना ना, हम नहीं खाएंगे। भैया से बोल के हमका जमाल भाई का अंडा वाला बर्गर स्पेशल मंगवा दो। ये अंडे खाने बंद कर दो, बिल्कुल अंडे जैसी हो गई हो तुम। हमरे वास्ते बिरयानी मंगवा दो। अम्मी जान, कभी पेट को रेस्ट भी देना चाहिए। हमने शोहर और बेटा की कमाई का पैसा है, तुम काहे को नजर लगावे हो? हमने शोहर और बेटा को कमाई है, तुम काहे नजर लगावे हो? आपका शोहर तो आपका नहीं रहा, और आपका बेटा आपके कितने कहने में है। हाँ, कभी आजमा के देखिए। मकसूद कल बड़े अच्छे बिस्किट लाए थे, डेट एक्सपायर हो गई इसलिए बड़े सस्ते मिले थे, बड़े मजे के हैं। तुम दोनों के लिए भिजवाऊं? चाय में डुबो के खा लेना। रोज़ा भाभी, बिस्कुट खाने से कहीं भूख मरे है? अरे तुझे तो मैं किसी मज़ार पे ले जाती हूँ, खूब जी भर के लंगर खा लेना और वापसी में अपनी अम्मा के लिए थैली भर के ले आना। वेरी अनएजुकेटेड एंड गंवार पीपल। हाँ। भूख लगे, हमको खाना चाहिए। मुझे खा ले।
कुछ नहीं, घर से बहुत देर से निकला हुआ हूं ना, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आज रात को कुछ नहीं पकाओगे? पहले अपने हाथ के बने हुए अच्छे अच्छे खानों की आदत डलवाई, अब भाग रहे हो। ऐसी बात नहीं है फरजाना, आज खाला जान ने पूरी छत मुझसे साफ करवाई। बड़े बहुत कार कबाड़ था, वो सब साफ किया। फिर उसके बाद बावर्ची खाने की दराजें जमाई, उसके बाद सारे गुस्ल खाने धोए। देखो निशु, तुम ना इसे अपना घर समझो, और यकीन जानो मैं और अम्मा तो तुम्हें इस घर का फर्ज समझते हैं, तभी तो बेझिझक तुम्हें घर का काम करने के लिए कह देते हैं। हाय अल्लाह, मैं सदके में कुर्बान, तेरा तो रंग जर्द पड़ा है। क्या बात है मेरे बच्चे? हाँ, हाय रोने लगा, क्या हुआ? हाँ बस खाला जान आग भराई। अरे मेरे तो घर वालों ने कभी इतने प्यार से मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा। खुदा ने एक माँ दी तो वो भी इतनी सख्त, अपनी बात मनवाने वाली, चिड़चिड़ी। और बहने जैसे डायने, उनका बस चले तो अपने इकलौते भाई का कलेजा चबा के खा जाए। मेरे खाला जान वो जुल्म हुए मुझ पे कि मैं आपको क्या बताऊं। सबकी जाए मेरा बच्चा। तू क्या ढीठों की तरह बैठी है? देख रही बच्चा हिचकिया लेके रो रहा है, पानी लेकर आ, उठ। माँ सबके जाए, मैं तो पहले दिन देखते ही तुझे समझ गई थी कि तू अपनों का सताया हुआ है। इस घर को अपना घर ही समझ, इसको सजा संवार, जो जी चाहे कर। खाना बना, खुद भी बना, हमें भी खिला। जो लड़के इस घर में आते हैं ना, बड़े ही अच्छे घरों के हैं, बड़ा रूहानी और पाकीज़ा माहौल है मेरे घर का। बच्चे आते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, ये भी उन गरीबों से हंस के बात कर लेती है, बस रौनक मेला लगा रहता है। मैं समझ गया खाला जान, मैं समझ गया कि आपको चंद लोगों की फिक्र नहीं है, बल्कि आप तो पूरी इंसानियत का ख्याल रखना चाहती हैं। मैं सुत के जाऊँ मेरा बच्चा, मेरी ना ईशा का टाइम हो गया है कि क़ज़ा ना हो जाए, मैं चलती हूँ। और सुन, जो तूने दोपहर में कीमा करेले बनाए थे ना, उफ अल्लाह, मैं तो असर में भी बचा कुचा खा गई। ऐसा कर, अब खिचड़ी बना ले और साथ में पुदीने की चटनी सिल पर पीस ले, बस। माला का जोबन। ऐसे क्या देखो हो बेगार तुम, जैसे सनीमा की दीवार पे लगा फिल्मी पोस्टर देखे हैं लोग। और मेरा वजूद अहमद और मेरा लौंडा, वो तो कभी 12 बजे तक बाहर ना रहा। आज जने क्या माजरा हो गया। अम्मा, शहर में ना टारगेट किलिंग हो रही है, हो सकता है वधू टारगेट किलिंग में मारा गया हो। अम्मा, मारा तो उन्होंने मर्द होने के मगालते में किया होगा, वो तो बाद में उन्होंने अंदाजा लगाया होगा। ये तो एक गंजी औरत की लाश है। कुत्ता माँ, हिया माँ का कलेजा निकला जावे और ये अपने माँ जाए को मौत की बद्दुआएं देवे है। अरे अल्लाह करे जहन्नुम रसीद हो सबके सब। अम्मा, मैं तो अपने खदशात का इजहार कर रही थी कि खुदा न खास्ता वदूद के साथ ऐसा ना हो गया हो। खाला, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा लड़का फरजाना के चक्कर में पड़ गया है। फरजाना और उसकी माँ दुर्दाना इच्छाधारी नागन है। अरे किसी मर्द को नहीं छोड़ती। जवानी में मेरे चचाजाद भाई फुरकान को इन्हीं की वजह से टीबी हो गई थी। यही काम है इन लोगों का, मर्दों को उल्लू बनाना। शाम होते ही पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़के आते हैं, फलों का टोकरा लिए और नाश्ते की लवाजमात लिए दाखिल हो जाते घर में। मैं तो भूल ही गई थी, उस खबीसन से 2-2 हाथ तो मुझे पुराने महल्ले में ही करके आने थे। ये शिफ्टिंग का चक्कर में तो अकेले काम न करे हैं। बहुत दिनों से अजीब अजीब से डरावने ख्वाब आ रहे। 7 दिन से एक ही ख्वाब देख रही हूँ अम्मा। मैंने देखा कि मैं दुल्हन के सुर्ख लिबास में मलबूस बैठी हुई हूँ, सामने तुम आकर खड़ी हुई हो, तो तुम्हारी आंखों से ना शोलों की बारिश हो रही है
और हैरत की बात यह है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा धड़ जो था वो सांप का था। और एक नार करके सिंगार। और हैरत की बात यह है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा धड़ जो था वो सांप का था। और एक बहुत शौक चल रहा है दुल्हन बनने का। इतने झूठे मारूंगी कि दिमाग ठिकाने आ जाएंगे तेरे। कहीं कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा रही? नहीं नहीं अम्मा, अब तो दूर दूर तक कोई नहीं है। हाँ अम्मा, अब दूर दूर तक कोई नहीं है। ये भी अकेला अपनी ड्यूटी दोबारा संभाल ले, इसे लाने ले जाने की। मुझे तो मैडम के लबो लहजे से बगावत की बू आवे है। हाँ हाँ खाला, ज़रूर जाऊंगी। अब तो अपने आप को तुझ पे छोड़ दिया है ना। वो क्या गाना था, कदमों में तेरे। अरे चुप करो कम्मा तो। वकीला, तुझसे भी कहूँ हूँ, अपने कैरेक्टर को ज्यादा ढीला होने मत दीजिए, नहीं तो लौंडियों पे बुरा असर पड़ेगा। चलो यहाँ से जाओ। और वकीला, तू कहाँ चली? जाके हाथ धो के मेरे कटोरे में पानी ला के दे। इलाही मेरे लौंडे को फेरते। चले जाओगे? बहुत देर हो गई है, अम्मा परेशान हो रही होंगी। लेकिन सच पूछो तो फरजाना, तुम्हारे पास से जाने को जी नहीं चाहता। झूठे? कसम से। अरे ये क्या, तुम्हारी तो अपर लिप्स बड़ी हुई हैं। कल आऊँगा ना तो तुम्हारी अपर लिप्स भी बना दूंगा। ठीक है, कल ना तुम सुबह सुबह ही आ जाना। मैं कल तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। सुबह? सुबह तो खैर कोई ना कोई बहाना करके मैं आ जाऊंगा। जैसे ना वो तुमने जो चटनी बनाई थी ना, बहुत जालिम थी। मुझे तो 50 तरीके की चटनी बनानी आती है। तो फिर एक एक करके सारी खिलाओ ना। फरजाना, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। कसम खाओ। कसम से फरजाना। खाला, 2 घड़ी सो लो, सारी रात की जागी भी हो। अब नहीं आने का वो। ये तेरे मुंह में खाक। कैसी बेदिली से बकवास करे जावे है कि वो नहीं आएगा। तू तो बड़ी खुदगरज औरत है अकेला। जब भी तो आज अकेली खड़ी हुई है, तेरी तो वही मिसाल है। आक़िबत की खबर खुदा जाने, अब तो आराम से गुजरती है। खाला, तो मुझे इतना सुनाती हो कि मुझे तो रोना आ जाता है। हाँ, ये तो बड़ी मजलूम मासूम है ना। बड़ी चिंडालनी औरत है तू। बड़ी अच्छी तरह तेरे रंग पट्टों से वाकिफ हूँ मैं। ओए, अब मेरे लाल क्या हुआ तुझे यहाँ? ओए,
लगवा कर आ गया, आयन दिमाग पे चोट लगी है। आए अम्मा, मस्जिद से कुरान पढ़कर आ रहा था कि अचानक एक मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से। अरे गलत जुमला बोल रहा है, मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से नहीं, मोटरसाइकिल की टक्कर से मधुर। बेहया बेगैरत, मेरा बच्चा जख्मों से चूर चूर घर लौटा है और तू जुमलों की दुरुस्तगी पे लेक्चर दे में है कुत्तामा। अम्मा, अम्मा जैसी मैं गिरा तो मोटरसाइकिल सवार भाग खड़ा हुआ। अम्मा दूर दूर तक कोई नहीं था मुझे उठाने के लिए, मैं अकेला पड़ा रहा वहां पर। बस मेरे बच्चे, और मुझे ना सुना ये दो नाकसाने, तेरी मैया का दिल पानी पानी हो जावे। अम्मा, अम्मा खुदा का करना इतना अच्छा हुआ कि जैसी मैं गिरा तो वहां पर एक लेडी सोशल वर्कर का गुजर हुआ, उसने उठा के मुझे अपनी कार में डाल लिया। गलत बयानी से काम ना ले, तुझ जैसे भारी भरकम को कोई औरत गाड़ी में डाल सकती है भला? अखिला भाभी पागल तो नहीं हो गई? मुझे उस औरत ने नहीं, उसके ड्राइवर ने डाला था अम्मा गाड़ी में। तू चुप के बैठ ही रहे अकेला, सारा तसलसुल ही तोड़ दे वे है वक्त वक्त। तीनों का ब्लाउज पहने और पतली पतली मलमल की साड़ियां जिनमें से सारा बदन झलके है। अम्मा तुमने फिल्मों में देखी होंगी ऐसी लेडी सोशल वर्कर, आम जिंदगी में ऐसी थोड़ी ना होती हैं, कभी देखी है ऐसी? ना भैया, आम जिंदगी में तो न देखी, अलबत्ता वो दोषी साहब कह हुए थे कि बेगम आप लेडी सोशल वर्कर बन जाइए, 100 से ज्यादा तो आपकी सहेलियां हैं। खैर वजूद अहमद, खुशी इस बात की है मेरे बच्चे कि अल्लाह ने तेरी जान बचाई। अब देखियो, कल से पुराने महल्ले मत जाइयो, यहीं घर में बैठ के बाप को बख्श दीजियो। नहीं नहीं अम्मा, अब हफ्ता 10 दिन तो जाना पड़ेगा। अम्मा मन्नत मानिए ना। अरे अपने बाप के कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कहीं दुर्दाना के घर तो नहीं जा रहा? अखिला भाभी पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बकवास किए जा रही हो? अरे मेरा राब्ता हर जगह हर किसी से होता है। हाँ तो एहतियात लाजिम है। मेरी रिपोर्टें तो आलमी शोहरत रखती हैं। अम्मा तुम्हें क्या जरूरत थी शर्पसंद डायन औरत को अपने घर पे रखने की? ए भाई, ये मैंने तो बेसहारा समझ के घर में डाल लिया था। जो मैं गरीब समझ के इसे हियां न रखती तो ये तो बेरारवी का शिकार हो जाती, आजाब मेरे सर पर टूटता। उस सोशल लेडी ने तुझे कुछ खिलाया बेटा? हाँ अम्मा खिलाया था। अम्मा मैं बहुत अनफ्रेश हो गया हूँ, मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊँ? आजा मेरे लाल। आज देखियो आराम से, पता नहीं किस कमीने ने टक्कर मारी है। बेड़ा गरक हो उसका, जहन्नुम रसीद हो मनहूस। खाला एक बात बताऊं, तेरा लड़का झूठ बोल रहा है। आजा हिया से, दफे हो। बढ़ियाई जेम्स बॉन्ड की बच्ची झूठ बोल रहा था। पड़ी न हुआ, मैं तो सारी रात की जगी हूँ। पैर दाब। नींद आ रही है खाला मुझे भी। सुकून से सोऊंगी। हाय तुम तो कातिल लग रही हो, कातिल। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे ठंडे हाथों से ना मुझे अचानक अपनी फुप्पी अम्मा की मौत याद आ जाती है। ऐसे ही बिस्तर में मरी पड़ी थी एक दिन, जाके मैंने हाथ पकड़ लिया। सी ठंडे यख मुर्दा जैसे हाथ थे तुम्हारे जैसे। हम आज गुलाबी शर्ट और जीन्स पहनेंगे, स्मार्ट लगेंगे ना। हाय हाय, कोई नहीं पहनना गुलाबी रंग, मर्दों पे अच्छे लगते हैं भला ऐसे जनाना रंग। और सुनो, तुम तो बड़ा कह रहे थे जेब खर्च दूंगा तुम्हें। जानू अभी दे रही हूँ अपनी शहजादी को 10,000 रुपया। 10,000? ये तो बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देंगे, ये तो मुँह चलाने का वास्ते है। पूरा शॉपिंग तो हम अपनी गुड़िया को खुद करावेंगे। सुनो, तुम्हारे कुर्ते की जेब में 5,000 का नोट देखा था मैंने। किसके लिए निकाला था? वो तो तुम्हारी नन्ही आपा के लिए निकाला था। क्यों?
उस बुढ़िया ने अपने कफन दफन का इंतजाम करना है 5,000 रुपए में। मुझे कॉली नहीं थी ना, साड़ी ले लेगी। 5,000 की साड़ियाँ? अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है वो? इकट्ठा ला देंगे नहीं, साल भर का छुट्टी हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने अब साड़ी पहननी शुरू कर दी है। जिस साड़ी से दिल भर जाएगा दे दूंगी उसको मैं। चलो, मुझे अपने पसंद की साड़ियाँ लेनी है। जाने मन, 5,000 का क्या बात है, तुम 10,000 का साड़ी ले लो। और सुनो, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, तुम्हारी पहली बीवी को बर्दाश्त कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे होते हुए मेरा मियाँ अपनी पहली बीवी पर नवाज़िशात की बारिश करे। ये कोई तरीका है? मियाँ बीवी की बेडरूम में मुंह उठा के चली आ रही हो, दस्तक देते हुए मौत आ गई तुम्हें? देखिए जी, आपका नया बेगम साहिबा हमका कैसा बोल रही है जैसा हम इनका नौकरानी हो। मैं ठीक तो कह रहे, तुम्हारे अंदर कोई तमीज है? काहे तब नहीं बोले जब सब्जी बाग में हमरा आपके साथ शादी हुआ था। आपके अम्माजान ने फरमाया था कि दोनों मियाँ बीवी का कमरे का दरवाज़ा रात भर बंद नहीं होगा, क्योंकि हमरा कमरे से लेटरिन का रास्ता होके जावे था। रात भर आना जाना लगा रहता था, कभी आपका अम्मा, कभी अब्बा, कभी बहन तो कभी भाई। 14 बहन भाई थे आपके, भूल गए का? तब का ही नहीं बोले। अरे ये नवा छोकरिया के आते ही हमका भाषण देने लगे। आप मर्दन की जात का कोई एतबार नहीं है। बहुत बोलती है नन्ही बेगैरत। इका गंदा जबान देख रहे हैं अलीमुद्दीन साहब, कुछ बोलिए। हमरा और आपका 50-55 बरस का साथ है। कैसे रोमांटिक हुआ करते थे आप हमरे वास्ते, हम पर जान देते थे। रोजाना गजरे लेके आते थे, अपने हाथ से हमको पहनाते थे, हमको मधुबाला कहते थे। ये का पुराना हीरोइन का बात कर रहा है? आज का बात करो, मलका सराफत का बात करो, कतरीना का बात करो, करीना का बात करो। ये जी, साड़ी लेने कब जाएंगे? आप तो हमसे वादा किए थे ने। अलीमुद्दीन साहब के पास इस वक्त पैसे नहीं है, जब होंगे ना तब तुम्हें साड़ियां दिला देंगे, ठीक है? बिल्कुल सही कह रही है। घूमो ना जिसकी तुम्हें आदत है। अभी जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो, दफा हो। सगो नींबू की तरह निचोड़ लिया मेरे मियाँ को तुम कमीनियों ने। तू क्या हूँ कर रहा है? हाथ दबाओ मेरे। ये तू कहाँ चला सुबह सुबह? अम्मा, मुजरा कंडे से जाने से रहा, बताया तो था। ख्वाब में मैंने अब्बा को जन्नत में बहुत परेशान देखा, मेरे तो दिल पे आरे चढ़ने लगे। बस उसी वक्त मैंने मन्नत मान ली कि मैं 10 रोज तक रोजाना दिन रात मस्जिद में इबादत करूंगा। मगर देखियो, इबादत में इतने कामों से दिल ही उठ जावे, दिलचस्पी ही खत्म हो जावे। तवाज़ुन बड़ा जरूरी होवे है मेरे बच्चे, दीन और दुनिया में। खैर, अगर तूने कोई मन्नत मान ली है तो मैं भैया तेरी मन्नत तो तोड़वाऊंगी नहीं। सुना है मन्नत तोड़ने वालों पे बड़ा अजाब होवे है। और तेरी फूफी जमीला ने भी तो यही किया। शादी उसकी हो नहीं रही थी, उसकी गंदी जबान और कमसूरती की वजह से 30 से ऊपर की हो रही थी। लो जी, बैठे बैठे मन्नत मान ली कि जो 2 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो जावेगी तो हर जुमेरात को गरीबों में देग तकसीम करवाऊंगी। लो जी, खुदा का करना क्या हुआ कि तेरे मंझले फुप्पा का बरसात में पैर फिसला। अब वो ऐन तेरे दादा के घर के सामने मुंह के बल जा पड़े। ये कल मुही अपने किसी और यार को सेट करने के लिए छत पर चढ़ी हुई थी। उसने जो खूबरू नौजवान को गिरता हुआ देखा तो तीर की तरह भागी। भैया सहारा देकर उठाया हैं और अपने कमरे में लेकर आई और दुपट्टा
फाड़ के उसके जख्मों पे बांधा। लो जी, वो तो उस खोचर भुट्टी के इश्क में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसने शादी कर ली उससे। होना तो ये चाहिए था कि भाई तेरे जैसी कम शक्ली की शादी हो गई, यानी नामुमकिन बात मुमकिन हो गई। दाब आए आए। हाँ, तो मैं कह रही थी तुझे तो अपनी मन्नत को भाई फौरन पूरा करना चाहिए था। असल में कुद्दूसी साहब के सारे बहन भाई एक नंबर के खसीस और कंजूस मारवाड़ी थे। उनने सोचा कि शादी तो हो ही गई, मन्नत का क्या है। सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर उसका शौहर को चेचक निकली और वो तो भैया टाई टाई फिश। आई तोड़ेगा घुटना, आहिस्ता दाब। मैंने तो उसी वक्त तेरे बाप से कहा बहुत अच्छा हुआ इसके पास, बहुत अच्छा हुआ। अम्मा ये तो तुम्हारे किस्से सुन सुन के मैं बोर हो गया हूँ। हर बात पे तुम्हारा कोई ना कोई किस्सा मौजूद होता है। जा के कुर्ता बदल ले, सफेद कुर्ते शलवार में और ये तिकोने रुमाल में पैदाइशी यतीम लगे है तू। मेरे पास टाइम नहीं है। आए वो पुराने महल्ले वालियां तो घेर घार के नहीं बुला रही तुझे, अकेला कहवे थी। अब मैंने कह दिया वदूद पे मुझे एतबार है, पर अपनी किसी लौंडिया की गारंटी न दे सकूं। तो ये बेगम साहबा फिर से वैसे मेरी जा रही है। अरे पहले तो घर का सारा काम काज करता था, सारा दिन बोर्ची खाने में घुसा रहता था, लेकिन जब से मैं आई हूँ किसी काम को हाथ ही नहीं लगाता है। पता नहीं कहाँ सुबह जाता है और कहाँ से रात गए आता है। हाय, कहीं दुर्दाना फरजाना के चक्कर में तो नहीं पड़ गया तू? देख बदू, तो मर्दों को बिल्कुल घर का कुत्ता बना के रखती है। अरे बहुत अरसे से जानती हूँ मैं इस दुर्दाना को। ड्रिक कॉलोनी में एक गली छोड़ के रहती थी वो। अकीला भाभी, ये बात मत भूलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे निजी मामला में उछलो कूदो। जा रहा हूं अम्मा मैं नौकरानी? खाला, मैं नौकरानी हूँ। आय हाय, तो हम तुझे कब नौकरानी समझे हैं? पर बुरा मत मनाइयो, तेरी हैसियत है नौकरानियों की सी। अब वो पहले किसी बात तो है नहीं, हमारा पलड़ा भारी है, इसलिए कहूँ एहसान मान मेरा। आज शराफा से घर में पड़ी है, नहीं तो यहाँ वहाँ भटकती रहती। अब जरा ट्रेजेडी क्वीन मत बन, सारे जहान की छटी हुई कुत्ताम। कौन सी बार बारिश हो रही है जो छतरी लेके जा रही है तू? जाहिल, छतरी को धूप से बचाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और मेरी स्किन तो वैसे ही बड़ी सेंसिटिव है। जब मैं प्यारा सा चश्मा पहनकर छतरी घुमाती हुई जाऊंगी, मर्दों के दिल फुटबॉल की तरह उछलेंगे। कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं होता जा रहा है तुझे अपने ऊपर? मैं क्या करूं, मर्दों की नजरें तो मुझे कुछ ना कुछ कहती हैं ना। वो मेरे बारे में सोचते हैं कि इतनी प्यारी सी लड़की जो बाबरा शरीफ की हम शक्ल है, शादीशुदा है या कवारी है। तुझे देखकर सोचते होंगे शायद 10 बच्चों की माँ है। मालूम थी। खतरनाक करके सिंगार। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी मैंने दूर पार्क कर रखी है। कोई बात नहीं, मेरी छतरी है ना बशीर। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।